हेलो बच्चों। तो आज ये न्यूमेरिकल होगा, कुछ बातें राइट। तो क्या क्या न्यूमेरिकल होगा उसकी बातें आज हम करेंगे। आज मैंने एक बुक लाया, ठीक है। ये मेरे इंस्टीट्यूट का है, बुक है, नाम है लाइव एजुकेशन, राइट। तो उसका मैं क्या करूँगा, एंड लाइव एजुकेशन है, राइट। तो इसका मैं आज एक दो न्यूमेरिकल करता हूँ। मैं देखता हूँ शायद बच्चों से ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। मैं थोड़ा देखता हूँ अटेम्प्ट करके, चलो करता हूँ। देखो मैं न्यूमेरिकल करता हूँ, उसके बाद कुछ बातें हैं बस। इसमें लगभग जो ये जो चैप्टर है ना, जो मोशन चैप्टर है 9th क्लास का, लगभग एंड ही है, लगभग समाप्त है। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है, बाकी है जो मैं करवाऊंगा बंद, राइट। अभी करवाऊंगा, इसके जस्ट बाद थोड़ा निकल हो जाएगा ना, उसके बाद करवाऊंगा। चलो और देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। देखो आसान आसान क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आसान करेंगे यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो तो क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेन, लिखो क्वेश्चन, लिखो। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन से कोई एक ट्रेन स्टार्ट हुआ, ठीक है यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, ठीक है। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा हो, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अटेन स्पीड ऑफ, उसने स्पीड अटेन किया, अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कितना किया, 40 किलोमीटर पर आवर किया इन 10 मिनट, 10 मिनट में क्या किया इन्होंने, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर से ये अटेन किया इन 10 मिनट, राइट। तो फाइंड एक्सेलरेशन, बोलते हैं एक्सेलरेशन क्या। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों, कैसे देखो, बोलता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। तो स्टार्टिंग मतलब क्या होगा, जैसे ही स्टार्टिंग लिखा हुआ है फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी शुड बी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी जीरो। अब बोलता है 10 मिनट में उसने वेलोसिटी अटेन किया, कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना अटेन किया 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अब बताओ, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। सोचो बच्चों कि मुझे ऐसा यूनिट में लिखना है, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मुझे किलोमीटर पर आ रहा है, मुझे इसको मीटर पर सेकंड में लिखना है। ये मिनट में है तो इसको लिख दिया मैंने, देखो मिनट 10 × 60, ये कितना आ गया बच्चों, 600 सेकेंड, सही है क्या, ये 600 सेकेंड आ गया। अच्छा इसको मीटर पर सेकंड में मैं चेंज करता हूँ, देखो। अच्छा ये बताओ, जैसे 1 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, ऐसे सुनना। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, सही है क्या, अपॉन 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। क्या बच्चों समझ में आया क्या, 60 मिनट इंटू, तो 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600। तो देखना 20 पेंसिल, 2 5 2 जा 18 2 जा, मतलब कितना आ गया बच्चों, 5/18 मीटर पर सेकंड, कितने में, 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, कितना, 40 किलोमीटर, तो 40 इंटू कर देंगे 5/18, किसमें आ गया, मीटर पर सेकंड। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। अब देखो फाइनल वेलोसिटी हो गया, मुझे पता है u पता है, t पता है, राइट, u पता है, t पता है, v पता है, निकालना क्या है, निकालना है एक्सेलरेशन। तो क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v = u + at। v कितना है, तो v है तुम्हारा कितना, जो भी है। अब v का वैल्यू रख दो, u का वैल्यू 0 रख दो, a निकालो, t का वैल्यू रख दो, आ जाएगा क्या, आ जाएगा एक्सेलरेशन कितना है, सिंपल सा। v कितना है रख दो, 200/18 = 0 + a, t कितना, तो 600 सेकेंड, राइट। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो यहाँ से a का वैल्यू जो आ गया वो आ गया, देखो
इसमें रख दो, कितना आ गया देखो 200/18 इंटू 600 कितना आ गया देखो 3 A इक्वल टू 1/18 3 जा 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, जो भी है पॉइंट में लिख लो। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। तो देखो चलो बच्चों और न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। देखो देखो तो क्वेश्चन, a car moving with velocity, देखो क्वेश्चन देखो वेरी इंपॉर्टेंट, a car moving with velocity 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ओके बहुत बढ़िया, 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। ही सडनली a boy या तो a boy come in front of the car, कार के सामने एक कोई लड़का आ गया, ठीक है, at a distance 100 मीटर, ठीक है। ड्राइवर अप्लाई ब्रेक अप्लाई किया एंड फाइंड टाइम या तो ऐसा फाइंड फोर्स, या तो ऐसा फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द कार, फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द कार रिटार्डेशन बताओ, कार का रिटार्डेशन बताओ। क्या किया, कोई कार है तो मैंने ऐसा कोई कार बना दिया, चलो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कार बना दी, ठीक है। स्पीड कितना है, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 इंटू 5/80 कर दो, 18/25 कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। बोलता है कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे कोई एक लड़का दिख गया, ग्राउंड पे कोई एक लड़का मतलब रोड पे कोई एक लड़का दिख गया। बोलता है कि कितना रिटार्डेशन होगा, 5 रिटार्डेशन, ड्राइवर अप्लाई ब्रेक एंड 5 रिटार्डेशन ऑफ द कार सो दैट नो एक्सीडेंट अकर, ताकि कोई एक्सीडेंट अकर नहीं हो, नो एक्सीडेंट अकर, कोई एक्सीडेंट अकर नहीं हो, सुनना कोई एक्सीडेंट नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आके उसे रुकना पड़ेगा, मतलब जो कार है ना उसको वहां पे रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो कार का वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, कार का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो बोलता रिटार्डेशन, अब सोचो रिटार्डेशन इसलिए बोल रहा है क्योंकि सोचो कि एक्स में स्पीड इतना था, अब वो स्टॉप हो गया तो रिटार्डेशन ही तो। अब बताओ रिटार्डेशन होता क्या है, तो रिटार्डेशन होता है जहां पे वेलोसिटी का डिक्रीज हो रहा हो वहां क्या होता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन सिंपल से क्या है, एक एक्सीलरेशन है जो माइनस में आएगा ऑलरेडी, राइट ओके सर। तो देखो तो सोचो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना है तो 100 मीटर, ओके सर। फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ओके सर। क्या निकाला एक्सीलरेशन, सोचो कौन सा इक्वेशन लगाओगे, सोचो ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें एक्सीलरेशन निकालना, जिसमें एक्सीलरेशन हो, u हो, s हो, v हो, यस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो v कितना है बच्चों, तो 0 स्क्वायर, u कितना है बच्चों, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 2a, a कितना है, a निकालना है, s कितना है 100 मीटर। तो देखो -625/200 इक्वल टू एक्सीलरेशन, ये माइनस में आ रहा है, इसे सॉल्व कर दो, ये माइनस में जो आएगा वही क्या आएगा रिटार्डेशन आएगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। एक्सीलरेशन यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो क्या लेंगे हम, ये पूछ रहा रिटार्डेशन, तो क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव मतलब क्या हुआ 625 + 200, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रिटार्डेशन, क्या पूछ रहा है बच्चों, तो रिटार्डेशन पूछ रहा है, इसलिए क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। अगर ये एक्सीलरेशन बोलता तो क्या लेते हम, माइनस का माइनस ही लेते अगर वो एक्सीलरेशन बोलता तो, ठीक है क्या। तो ऐसे न्यूमेरिकल तुमसे होना चाहिए बच्चों, ओके ओके सर। और देखो क्वेश्चन
ये जो क्वेश्चन वो करते हैं देखो, चलो देखो क्वेश्चन ऐसे ऐसा क्वेश्चन तो ऐसे आसान आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें आता नहीं है कि नहीं? यस सर। चलो देखो तो बोलता है a car start from rest, a car start from rest, rest से स्टार्ट किया, ठीक है, and it moving with uniform acceleration, uniform acceleration 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बोलता है फाइंड, क्या बोल रहे हैं बच्चों? फाइंड टाइम when car achieve 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। also find distance travel in this time, find also distance travel in this time, इस टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये भी निकालना चाहिए, ठीक है। कौन सा टाइम? जब वो 40 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लिया वेलोसिटी तब, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए बच्चों। कैसे? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बोलता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों इसका? 0, ठीक है। अब बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कितना एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म? उसको अंडरलाइन करो और लिखो एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। बोलता है वेलोसिटी निकालना है, बोलता है कि कितना समय लगेगा जब उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, मतलब v क्या हो गया 40 मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है? टाइम। सोचो कौन सा रिलेशन लगाओगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन क्या बोलता है? v इक्वल टू u प्लस at, v कितना है 40, u कितना है 0, a कितना है 20, t निकालना है, तो 0 प्लस 20 तो 20t, तो t इक्वल टू कितना आ गया 40/20, कितना आ गया, मतलब 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बोलता है कितना डिस्टेंस होगा इस टाइम पे, तो निकाल सकते हो डिस्टेंस बराबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस टाइम पे कितना डिस्टेंस जाएगा, u कितना है 0, a कितना है ना u0, a कितना है तो 20, t कितना है, कितना समय लगा तो 2 सेकंड, तो 2 दूना 4 स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया s बराबर कितना आ गया देखो 240 मीटर, मतलब 40 मीटर वो चल जाएगा जब उसका स्पीड कितना होगा 40 मीटर पर सेकंड होगा तब, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल तुमसे होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम करते हैं देखो एक्सेलरेशन के ये सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इससे मेरे और हार्ड क्वेश्चन में बता रखा, तुम्हें एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिखा रखा मैं हार्ड, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है कि नहीं होगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे। एवरेज स्पीड मैंने तुम्हें अच्छे से सिखा रखा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एग्जांपल दिया, ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था, है ना, तो मीटर पर सेकंड में कैसे होता है चेंज, ऐसे ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में रहता है गिवन, ठीक है। स्टार्टिंग का सारा क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब थोड़ा करते हैं हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो तो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या है बच्चों, ठीक है। अथवा देखो ये जो सर्कुलर मोशन है ना, बिल्कुल आसान सी बात है, कैसे समझेगा। देखो इसको बोलेंगे कि मोशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल along circle or circular path, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन बोलेंगे हम, उसे क्या बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसको चाहो तो ऐसे भी सकता हो कि along the circle, ठीक है, या तो along the circumference of the circle,
है ना, देख सकते हो, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग ही तो होगा पार्टिकल का मूवमेंट होगा, ठीक है नहीं, उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो सिंपल सा बात है, सर्कुलर मोशन का कितने शब्द में आना चाहिए, सिंपल सा ट्राई करते हैं, देखो। हेलो बच्चों, तो सर्कुलर मोशन हो रहा था, है ना। तो सर्कुलर मोशन के मैंने इसके बारे में पढ़ा रहा था, ये सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सर्कुलर मोशन, चलो ठीक है, इसके बारे में पढ़ाई चल रहा था। अच्छा ये बताओ बच्चों, जो सर्कुलर मोशन जो होता है ना, ये भी क्या होता है, दो टाइप के होता है, क्या क्या बोलो तो। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोला बच्चों, समझ में आया क्या? यस सर। क्या बोलो, क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या अच्छे से? हाँ हेलो रोहित, तुम्हें समझ में आ गया क्या बाबू? हाँ सर समझ में आ गया, ओके। तो मुझे बताओ कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या अंतर है। तो कोई पूछे बच्चों कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है, तो एक छोटा सा डिफरेंस जो ये है, छोटा सा डिफरेंस वो ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहेगा, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा। स्पीड क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा हो उसमें स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट बात तो ये याद रखेंगे। क्या सर स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा? नहीं, वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी इज वेरिएबल क्यों? क्योंकि बिकॉज वेलोसिटी वेरिएबल क्यों? क्योंकि स्पीड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। स्पीड जो है ना अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, चेंज इट्स डायरेक्शन, मतलब स्पीड के डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, तो वहां क्या वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, वेरिएबल होगा। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मान लो रेडियस r है, इस सर्कुलर पाथ घूम रहा है, ऐसे मान लो ऐसे घूम रहा है, तो देखो यहाँ पे घूमेगा तो यहाँ पे स्पीड v, यहाँ पे घूमेगा स्पीड v, यहाँ पे घूमे मतलब आ रहा है तो स्पीड v, ऐसे डिनोट किया था। टेंजेंट, बिल्कुल टेंजेंट, यहाँ पे आ रहा है ऐसे स्पीड v, ऐसे घूम रहा है। सही बात है कि नहीं? यस सर। अब देखो बच्चों क्या है इसमें देखो तो स्पीड कांस्टेंट v v v v v, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्पीड क्या होगा बच्चों, तो कांस्टेंट v इक्वल टू स्पीड, स्पीड क्या होगा तो कांस्टेंट होगा। किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होगा। ओके सर, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या, तो वेलोसिटी स्पीड ही होता है, लेकिन स्पीड को किसी डायरेक्शन में अगर हम डील करें ना तो क्या बनता है, वेलोसिटी बनता है। तो किसी डायरेक्शन में देखो एक बार स्पीड इस साइड है तो एक बार स्पीड इस साइड है, एक बार स्पीड एक्स एक्सिस में है तो एक बार स्पीड वाई एक्सिस में है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी एक बार y एक्सिस में तो एक बार वेलोसिटी x एक्सिस में, तो एक बार माइनस y एक्सिस में तो एक बार पॉजिटिव x एक्सिस में, और ये नेगेटिव x एक्सिस में। तो अगर मैं x y एक्सिस ऐसे मान लेता हूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसे y और ये x मान लो, तो ये पॉजिटिव y में, ये नेगेटिव y में, नेगेटिव x में, ये पॉजिटिव x में। तो स्पीड कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। तो ये बातें याद रखेंगे हम, ठीक है क्या? ओके सर, मुझे समझ में आ गई यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बोले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या खासियत है तो क्या बोलेंगे, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बस। आपको स्पीड कांस्टेंट होता है तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, कैसे डिफाइन करेंगे बोलो? व्हेन पार्टिकल मूव्स, सुनना, इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफेरेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या कांस्टेंट है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इक्वल टाइम इंटरवल में, मान लो ये यहां से यहां आ गया, ठीक है, मान लो यहां से यहां आया, मान लो अच्छा देखो स्पीड घूम रहा है ना पार्टिकल, तो ए से बी मान लो t टाइम लिया आने में, तो अगला भी इक्वल डिस्टेंस, ये कितना है, इक्वल डिस्टेंस देखो, फिर जब B से C
भी आएगा तो उसमें टी टाइम मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब क्या हुआ कि अलोंग द सर्कमफेरेंस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल होगा, ट्रेवल, तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्पीड क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, मतलब उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको इस मायने में डिफाइन कर सकते हैं। एक और हम बताओ किस मायने में डिफाइन इसको हम कर सकते हैं, तो उसको मैं ऐसा लिखूंगा, देखो देखना कि मैं ऊपर का चीजें मिटा रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। ओके सर, आप मिटाओ सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है सर पढ़ने में। ओके चलो देखो मैं इसके बारे में क्या लिख रहा हूं, जो 9th में जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ना, वो इसका डेफिनेशन लिखने को आएगा। डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो डेफिनेशन में लिखा रहा हूं, देखो when particle is moving equal distance along the circumference, याद रखना, along the circumference of circular path, in equal interval of time, ये बताओ एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है वो पूरा समय में आ जाएगा ना, ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं सारा सॉल्व कर दूंगा एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का सारा सॉल्व मैं कर दूंगा। चलो तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलेरेशन, क्योंकि स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट, जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है हमेशा, तो वही बात लिख लिया। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ गया। अच्छा ये बताओ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, ये बातें याद रखना। वेलोसिटी आल्सो नॉट कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी आल्सो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल होगा, यहाँ भी वेलोसिटी वेरिएबल होगा, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगा। स्पीड भी क्या करेगा, यहाँ पे वेरी करेगा, आल्सो वेरिएबल इज ना, ठीक है। अब कोई बोले डिफाइन करो इसके टर्म में, तो क्या करूंगा, अब सुनना, अगर मुझे नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफेरेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बच्चों समझ में आ गया क्या, यस सर। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या न्यूमेरिकल आ सकता है, राइट, तो हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल करेंगे हम। चल करते हैं न्यूमेरिकल, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। चल देखो इसमें एग्जांपल करते हैं, जैसे ये बताओ कोई पार्टिकल है, ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल घूम रहा है, पार्टिकल यहां से घूम रहा है, इसको ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी दे दिया और सी डी दे दिया। चलो इसमें क्या करना है बच्चों, ए से बी चला, मान लो पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है, जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v, पार्टिकल इज मूविंग along circular path with constant speed v, constant speed v, राइट। तो बोलता है चलो ये ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या सुना, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस मूव्ड, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट moved by the particle फर्स्ट में A to B, A से B जब आया, सेकेंड में A to C, राइट, थर्ड में A to D। चलो A to B, A to C और A to D निकालना है। जब पार्टिकल चल रहा है कहां से, ए से चल रहा है, पक्का ए से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चल जो ए से बी बोलता है डिस्टेंस, रेडियस कितना है, अच्छा डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, जो डिस्टेंस होता है ना वो हमारा होता है एक्चुअल पाथ, तो पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस घूम रहा है, सही बात है कि नहीं, यस सर। सोचो ए से बी
सोचो ये अगर रेडियस आर हो तो ये लेंथ कितना होता है बच्चों, ये लेंथ होता है पाई आर बाय 2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सेमी सर्कल कितना होगा, तो सेमी सर्कल का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये सर्कमफ्रेंस कितना होगा, पाई आर, है कि नहीं। तो लेंथ जो होगा ए से बी तक डिस्टेंस वो कितना होगा, पाई आर बाय 2। क्या बोला, समझ आया नहीं आया, ये कितना है, पाई आर बाय 2, राइट, ओके सर। चलो देखो, तो पाई आर बाय 2, तो ए से बी जो आंसर आएगा, डिस्टेंस आएगा ए से बी, वो डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस आएगा बच्चों पाई आर बाय 2। अगर रेडियस आर पता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां से यहां तक कितना आएगा, इधर देखो ए से बी कितना है, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाय 2 इंटू आर। तो ये पता है, कैसे पता है, चाहो तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा इंटू आर, क्या होता है, थीटा इंटू आर। ऐसे तुम्हें ये पता है ना, थीटा कितना होगा, पाई बाय 2, पता है कि नहीं है, पता नहीं है, पता है, ओके सर। तो थीटा कितना, ये पाई बाय 2। चलो ठीक है, यहां से यहां तक कितना होता है, पाई आर बाय 2, ये यहां से यहां लेंथ। अच्छा ये बताओ पूरा कितना होगा, पूरा होगा, तुम चाहो तो ऐसे याद करो, देख पूरा एक कंप्लीट सर्कल की बात करूं तो कितना, 2 पाई आर, कितना, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस जो होता है वो कितना क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर में एक भाग कितना, 4 भाग, तो 2 पाई आर में 4 से डिवाइड कर दो तो कितना बच गया, पाई आर बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, पाई आर बाय 2, ठीक है। अब सोचो कि डिस्टेंस पाई आर बाय 2, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अगर तुमसे पूछे तो क्या करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी कौन सा है, तो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, ए से बी। तो ये आर, तो ये बेस बन गया, ये क्या बन गया, बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है क्या, यस सर। ये क्या बन गया, हाइपोटेनस, ये क्या बन गया, हाइपोटेनस। तो ये कुछ ऐसा बन गया बच्चों, देखो ये ऐसा बन गया कि आर, ठीक है क्या, ये बन गया हाइपोटेनस, ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बन गया हाइपोटेनस क्या रूट अंडर, बोलो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना आंसर लिखूंगा, आर स्क्वायर प्लस आर, अरे ये भी आर रेडियस कितना आ गया, √2 आर बाहर। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, √2 आर। क्या बच्चों समझ में आया क्या ये तुम्हें, ये सब समझ में आ गया, ठीक है। कोई बोले ए से बी था डिस्टेंस, कोई बोले ए से सी कितना होगा एक्चुअल डिस्टेंस। तो ए से सी सुनना, ए से सी में कितना है, तो पूरे सर्कल का हाफ है ना, ए से सी हाफ है, तो कितना 2 पाई आर बाय 2 कितना आएगा, तो पाई आर। तो कितना, सो यहां से यहां आएगा डिस्टेंस कितना आएगा, पाई आर। कोई बोले डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी कितना, आर प्लस आर कितना, 2r। क्या बच्चों समझ में आ गया क्या, यस सर। यही अंतर किसमें है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, यही अंतर है बच्चों। क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या, यस सर मुझे समझ में आ गया, ओके गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अक्सर समझ में आ रहा है, मजा आ गया। ओहो देखो मजा तो आएगा ही, हम पढ़ाएंगे तो मजा तो आएगा ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके सर। चलो ए से बी, ए से सी हो गया। अब करेंगे ए से डी करते हैं। देखो ए से डी, ऐसे ए से डी में डिस्टेंस कितना है, तो ए से डी में डिस्टेंस कितना, देखो जी बताओ, ए से डी ये भी आ गया, ये भी 3 पार्ट आ गया, तो कितना लिखूंगा, 2 पाई आर बाय 3। सही है क्या, यहाँ पे कितना हुआ था, यहाँ हुआ था 2 पाई आर बाय 2, क्योंकि ये आ रहा था, हाफ आ रहा था। यहाँ पे कितना आया था, 2 पाई आर बाय 4, एक क्वाड्रेंट में 2 पाई आर बाय 4। सही बात, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये सब बातें अगर चाहो तो लिख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पाई आर बाय 3, ये आगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, बोलो डिस्प्लेसमेंट है ए से सी कितना है, तो ए से सी में, सॉरी ए से डी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो यही है, ये आर ये कितना, √2r। कितना आंसर आएगा, √2r ही आएगा। कोई बोल दे कि मुझे बताओ कंप्लीट 1 सर्कुलर पाथ में कितना आएगा, कंप्लीट 1 सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस आएगा,
तो डिस्टेंस कितना आएगा कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ में, तो वन सर्कुलर पाथ अगर करेगा, वन सर्कुलर पाथ या तो वन रिवोल्यूशन अगर करेगा, वन रिवोल्यूशन। अच्छा वन रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों, तो वन रिवोल्यूशन मतलब होता है कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, क्या मतलब ए से चला फिर ए पे आ गया, वन रिवोल्यूशन। दो रिवोल्यूशन क्या होगा, ए से चला फिर ए पे आ गया। सोचो कि वन रिवोल्यूशन जब किया तो डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस कितना आ जाता है 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो जहां था वहीं आ गया, तो जहां था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। क्या बच्चों समझ में आ गया क्या, यस सर। कोई बोलता है कि कंप्लीट किया है 4 रिवोल्यूशन, कितना कंप्लीट किया है बच्चों 4 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है, मतलब ए से चला फिर ए पे आ गया, 4 रिवोल्यूशन, 4 चक्कर मारते हुए, चक्कर 4 चक्कर, तो बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस क्या बोलोगे, तो डिस्टेंस बोल दिया 4 इंटू 2 पाई आर, कितना 8 पाई आर। क्या बच्चों समझ में आया क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बाबू, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना बच्चों 0, क्योंकि वो चक्कर मारा 4 चक्कर, जहां था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। क्या बच्चों समझ में आ गया क्या, ये समझ में आ गया। चलो देखो कुछ खास बात हम इसमें बताने वाले थे, क्या क्या बातें खास है तो सीखेंगे आज, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ खास बात क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 टाइप का एक्सप्रेशन होता है। चलो उसकी बातें पढ़ते हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का है ना। 2 टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, 2 टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन 2 टाइप का होता है, 2 टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर पाथ्स। सर्कुलर पाथ में कितना टाइप एक्सेलेरेशन होता है, 2 टाइप का। सुनना कैसे कैसे 2 टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर पाथ कैसे होता है, थोड़ा सीखो, उसको बातें हैं तुम्हें याद करना पड़ेगा। एक तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्या होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। कभी कभी इसको रेडियल एक्सेलेरेशन भी बोला जाता है, कभी कभी इसको रेडियल एक्सेलेरेशन भी बोला जाता है। किसको, तो इस एक्सेलेरेशन को, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को रेडियल एक्सेलेरेशन भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। और थोड़ा देखो रेडियल एक्सेलेरेशन बोला जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत खुश, ओके। ये क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या है, जिसे पार्टिकल मान लो मूव कर रहा, ठीक है, ठीक है, वो चाहे यूनिफॉर्म में हो, वो चाहे नॉन यूनिफॉर्म में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ स्पीड v है, रेडियस r है, तो पार्टिकल क्या करेगा, सेंटर के टुवार्ड्स एक कोई एक्सेलेरेशन लगेगा, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ऐसे लिखूंगा, ऐसे क्या है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सी लिख दिया तो सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो होता है, मान लो स्पीड v है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो होगा वो अलोंग द सेंटर होगा, अलोंग द सेंटर कुछ एक्सेलेरेशन होता है जो पार्टिकल फील करता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन से बोलते हैं हम, सिंपल सा बात है। क्या बोला बच्चों, समझ में आया कि यस सर। अथवा देखना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है एक्सेलेरेशन of particle towards the center, towards the center of circular path, of circular, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, राइट। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है v²/r, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद कर लो, ठीक है। एक होता है सेकंड में होता है, इसको मैं पढ़ूंगा, देखो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। क्या होता है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ये हमेशा जब वेलोसिटी चेंज होता है, जब स्पीड चेंज होता है तो आता है, अन्यथा नहीं आता है। मतलब ये क्या कहेगा, ये कहलाएगा इट इज डिफाइंड एज rate of change of speed, rate of change of speed, ठीक है, with respect to time, उसे क्या बोलेंगे हम, respect to time, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। इसको 80 से रिप्रेजेंट करते हैं। 80 क्या है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, जो होता है del v/del t, मतलब चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे मान लो कि एक बार स्पीड यहाँ पे v1 है, ठीक है, और यहाँ पे स्पीड मान लो
कि v2 है, t टाइम लगा आने में यहाँ से लेकर यहाँ तक t टाइम, तो क्या लिखूंगा मैं कि टेंजेंशियल एक्सलेशन कितना है, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 बाय t। क्या बोला समझ में आया क्या यहाँ पे? यस सर। तो स्पीड चेंज होगा ना, स्पीड अगर कांस्टेंट रहा तो क्या होगा, स्पीड अगर रहा कांस्टेंट v1 v2 तो क्या होगा, स्पीड अगर कांस्टेंट रहा तो टेंजेंशियल एक्सलेशन का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो याद रखना व्हेन स्पीड अगर कांस्टेंट हो, स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या आएगा, 0 आएगा। ये बातें याद रखना, कुछ बातें हैं जो क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होगा तो चेंज इन स्पीड कुछ होगा क्या, नहीं होगा, चेंज इन स्पीड नहीं होगा, ठीक है ना। अरे v2 और v1 क्या इक्वल हो जाएगा, अगर रहेगा तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा एक्सलेशन, ठीक है। तो याद रखना कि स्पीड चेंज होता है ना तब आता है टेंजेंशियल एक्सलेशन, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सलेशन का वैल्यू 0 होता है। तो ये बातें याद रखेंगे हम, पॉइंट है ये जो इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके सर, चलो तो तुम्हारा 9th का ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया, ये 9th का चैप्टर यहाँ पे तुम्हारा एंड हो गया। अब